इस मामले को तू भी तो उठा सकती थी रोहिणी गाबरी। और इस मामले को लेकर तुमने चंद्रशेखर भाई को टैग करके ट्वीट कर दिया, चंद्रशेखर भाई के खिलाफ टैग करके ट्वीट कर दिया, उनका फोटो उठा के। तुम आकाश आनंद को टैग करके कर देती, मायावती जी को टैग करके कर देती, अखिलेश यादव को टैग करके कर देती, मोदी जी को टैग करके कर देती, योगी जी को टैग करके कर देती, अमित शाह जी को टैग करके कर देती। अरे इतने सारे नेता थे, किसी को भी टैग करके कर देती। क्या तुम्हारी सुनवाई नहीं होती? तुम तो भाजपा के नेताओं के गोद में खेली हुई हो। तुम तो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी कांग्रेस के गोद में खेल जाती हो, कभी बीजेपी की गोद में खेल जाती हो। कभी देखते हैं तो जो रिमोट से लहंगा उठाते हैं उनके साथ फोटो खिंचाती हो। कभी देखते हैं तुम ऐसे ऐसे लोगों के साथ फोटो खिंचाती हुई दिखती हो जो मायावती जी को डायरेक्ट टारगेट करते हैं। लेकिन तुमने उन लोगों को टैग करके और उन लोगों का फोटो वायरल करके उनसे नहीं कहा कि दलित समाज की बेटी मर गई है, मुद्दा उठाइए इसका। चंद्रशेखर भाई को ही क्यों कहा? इतनी खुजली हो रही है तुमको, इतना खौफ? चंद्रशेखर भाई से ही तुम्हें नफरत है, चंद्रशेखर भाई से ही तुम्हें इतनी वो है एलर्जी। नमस्कार साथियों, मैं सोनू सिंह सूद्र, आप लोग देख रहे हैं यूपी लाइव। साथियों, रोहिणी गाबरी ने एक ट्वीट करते हुए एक चंद्रशेखर भाई का शादी वाला फोटो वायरल किया। उसमें चंद्रशेखर भाई किसी मुस्लिम समुदाय की लड़की की शादी में गए होंगे। तो चंद्रशेखर भाई का ये फोटो रोहिणी ने उठाकर और उसमें वायरल किया और उसमें ऊपर टाइटल में लिखा रोहिणी ने कि ऐसे मुद्दे कभी नहीं उठाएंगे, ये नौटंकीबाज फलाना ठिकाना ठिमका, इस तरीके से पता नहीं अनाप शनाप क्या क्या लिख दिया। और ये भी बोल दिया कि दलित समाज की बेटी उसकी हत्या हो जाती है और उसकी माँ रोडों पर बिलक बिलक कर रो रही है। कहने का मतलब उसकी जिसकी लड़की की हत्या हो जाती है वो लड़की की माँ रोडों पर बिलक बिलक कर रो रही है, ऐसा रोहिणी ने ट्वीट किया। अब रोहिणी सीधा टारगेट कर रही है चंद्रशेखर भाई को। चंद्रशेखर भाई शादी में क्यों गए, मुस्लिम लड़की की शादी में क्यों गए, वो मुद्दा क्यों नहीं उठाया जो वो लड़की खत्म हो गई। तो इस मामले को तू भी तो उठा सकती थी रोहिणी गाबरी। और इस मामले को लेकर तुमने चंद्रशेखर भाई को टैग करके ट्वीट कर दिया, चंद्रशेखर भाई के खिलाफ टैग करके ट्वीट कर दिया, उनका फोटो उठा के। तुम आकाश आनंद को टैग करके कर देती, मायावती जी को टैग करके कर देती, अखिलेश यादव को टैग करके कर देती, मोदी जी को टैग करके कर देती, योगी जी को टैग करके कर देती, अमित शाह जी को टैग करके कर देती। अरे इतने सारे नेता थे, किसी को भी टैग करके कर देती। क्या तुम्हारी सुनवाई नहीं होती? तुम तो भाजपा के नेताओं के गोद में खेली हुई हो। तुम तो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी कांग्रेस के गोद में खेल जाती हो, कभी बीजेपी की गोद में खेल जाती हो। कभी देखते हैं तो जो रिमोट से लहंगा उठाते हैं उनके साथ फोटो खिंचाती हो। कभी देखते हैं तुम ऐसे ऐसे लोगों के साथ फोटो खिंचाती हुई दिखती हो जो मायावती जी को डायरेक्ट टारगेट करते हैं। लेकिन तुमने उन लोगों को टैग करके और उन लोगों का फोटो वायरल करके उनसे नहीं कहा कि दलित समाज की बेटी मर गई है, मुद्दा उठाइए इसका। चंद्रशेखर भाई को ही क्यों कहा? इतनी खुजली हो रही है तुमको, इतना खौफ? चंद्रशेखर भाई से ही तुम्हें नफरत है, चंद्रशेखर भाई से ही तुम्हें इतनी वो है एलर्जी। भाई बहुत सारे नेता हैं समाज में, अरे बहुत सारे वकील हैं। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तुम्हारी सुनवाई नहीं हो रही है तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। चंद्रशेखर भाई भी तो अगर मुद्दा उठाएंगे तो वो भी तो हाई कोर्ट ही जाएंगे, वो भी तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, सुनवाई नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये काम तुम भी कर सकती थी, तुम्हारे पास इतना अनाप शनाप रुपया है, करोड़ों रुपया है। तुम कहां मर गई? तुम कहां स्विट्जरलैंड में घुसी पड़ी हैं? तुम भी तो आ सकती थी, अपने पिताजी को भेजती, अपनी मां को भेजती, मुद्दा उठवाती। नहीं, तुम्हें तो भाई चंद्रशेखर भाई को खुजली करनी है, चंद्रशेखर भाई को छिड़ना है। चंद्रशेखर भाई, जैसे कि चंद्रशेखर भाई ने तुम्हारा बहुत सारा कर्जा ले रखा है। आज जो तुम स्विट्जरलैंड में पढ़ रही हो ना, ये भी चंद्रशेखर भाई की मेहरबानी से पढ़ रही हैं, ठीक है ना? चंद्रशेखर भाई की मेहरबानी से ही तुम वहां तक पहुंची हैं, इस बात का ध्यान रखना। वरना तुम जैसी रेवड़ियों को कौन जानता था? आज जो तुम्हारा जो फोटो वायरल होता है, आज जो चर्चाएं तुम्हारी होती हैं, ये भी चंद्रशेखर भाई जी की ही बदौलत होती हैं। अब चाहे तुम चंद्रशेखर भाई जी की बुराई करो चाहे भलाई करो, लेकिन इतना तो तय हो गया है, तुमको खुजली सिर्फ चंद्रशेखर भाई से ही होती है।
समाज में बहुत सारे नेता हैं, आकाश आनंद को टैग करके करो बार बार। आकाश आनंद क्यों नहीं सुनना है? आकाश आनंद दलितों की क्यों नहीं उसमें जाते रैलियों में? आकाश आनंद ये क्यों नहीं कर रहा है? आकाश आनंद वो क्यों नहीं कर रहा है? मायावती क्यों नहीं कर रही? मायावती जी क्यों सुनवाई नहीं कर रही? दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मायावती क्यों सुनवाई नहीं कर रही? अरे उनको भी तो टैग करके करो। तुम्हारी आज जो पहचान है ना, वो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी की वजह से है, इस बात का ध्यान रखना। और जितने भी लोग ट्रोल करते हैं, ट्रोल करते हैं, ट्रोल करते हैं, ट्रोल करते हैं बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को, यह सिर्फ ट्रोल ही कर पाएंगे, उखाड़ कुछ नहीं पाएंगे। 2027 में चंद्रशेखर भाई बाजी मारेंगे धक्काड़े से और सरकार बनाएंगे, और तुम लोग सिर्फ देखते रहोगे। तुम लोग बस, तुम्हारा बस एक ही डायलॉग है, हाँ, हाथी चला जाता है कुत्ते भौंकते रहते हैं, बस यही डायलॉग है। यही डायलॉग तुम्हारे ऊपर उल्टा दौड़ाया जाएगा। हाथी निकल गया और कुत्ते भौंकते रहे। अब हाथी कौन रहेगा? तुम्हारा हाथी तो जानवर रहेगा, लेकिन मेरा हाथी चंद्रशेखर भाई रहेगा, ठीक है ना? अब चंद्रशेखर भाई निकलेंगे यूपी के अंदर और तुम लोग कुत्ते की तरह भौंकते रहोगे। क्रांतिकारी जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।